तो बेटे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कहां होगा। जहां पे कहीं कार्बन और दूसरे किसी एटम के बीच में पोलैरिटी डेवलप होगी, तो पोलैरिटी की वजह से क्या होगा बेटे, मैंने माना ये एक्स क्या है, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कोरस्पॉन्डिंग कार्बन। तो ये वाला कार्बन अब कैसा है बेटे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है बेटे, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बेटे, तो ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जब वो कोवलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच में बना हुआ हो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस होता हो। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, वहां पे कैसा होता है बेटे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जहां पे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वहां पे होमोलाइसिस क्लीवेज होगा, और जहां पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा वहां पे हेटेरोलाइसिस क्लीवेज होगा। होमोलाइसिस क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनेंगे और हेटेरोलाइसिस क्लीवेज से कार्बोकैटायंस या कार्बो एनायंस बनेंगे। ठीक है, अब इस केस में कार्बोकैटायन बनेंगे, कारण क्या है कि जो जुड़ा हुआ एक्स है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, वो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर को खींच लेता है। ऐसे मानो दो दोस्त हैं, एक टेबल के इधर बैठा है, एक टेबल के उधर बैठा है, दोनों ने समोसे ऑर्डर कर दिए। अब समोसे दोनों के आके उसने बीच में रख दिए, दोनों का एक एक समोसा बीच में रखा हुआ है। अब जो मुझ जैसा होगा भुक्कड़, वो क्या करेगा, वो दोनों समोसों को अपनी ओर को खींच लेता है। समोसे अपनी ओर को कर लिए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि सामने वाला नहीं खाएगा, खाएगा तो वो भी अपने, लेकिन ज्यादा मेरी तरफ को आ गए हैं, बस इतना सा अंतर आया। तो एक्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचता है, ना कि कार्बन के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचा है, ऑर्बिटल से बाहर नहीं गया है, मतलब उसके ऐसे नहीं समोसे वो खाएगा नहीं, वो खाएगा बट उसे थोड़ा मेरी तरफ को झुकना पड़ेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हेलोजन की तरफ आ गई है, इसलिए इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई है। इसकी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से इस पर नेगेटिव चार्ज और बराबर वाले एल्काइल ग्रुप पर या कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसी को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कार्बोकैटायन की जो प्रॉपर्टीज है वो मेरे लास्ट लेक्चर में आपसे बात हुई है, ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब बेटे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मैं अब बता रहा हूं, मैं आगे भी बताऊंगा, जब भी किसी भी केस में किसी भी एलिमेंट के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो बेसिकली क्या चाहता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि उसको इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, कोई इसको इलेक्ट्रॉन में सपोर्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन कैसे हैं बेटे, ऑल कार्बोकैटायन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, क्योंकि इनके सबके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो क्या होगा पता, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा इस कार्बोकैटायन से जुड़े रहेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री होंगे। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने माना मेरे पास CH3 पॉजिटिव है, मेरे पास मैंने माना C2H5 पॉजिटिव है, मैंने माना मेरे पास C3H7 पॉजिटिव है, और मैंने माना मेरे पास C4H9 पॉजिटिव है। आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हो बेटे, इसमें कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं। इस तरह के कार्बन में जिसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होता उसे हम सुपर प्राइमरी कहते हैं। अगर मैं C2H5 को ओपन कर देता हूं तो ये बन जाएगा बेटे CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये कार्बोकैटायन ये वाला अपने अलावा एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला कैसा है बेटे, प्राइमरी कार्बन है, और ये भी कैसा है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये सारे वैसे प्राइमरी ही मैंने बनाए हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, और C4H9 वाला बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये पुश कर रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा बेटे, ये वाला
इनको अगर मैं नंबर दे दूं तो ए, बी, सी और डी में डी इज मोस्ट स्टेबल देन सी, देन बी, देन ए. द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज greater the number of electron donating group attached to the carbon atom, carbocation, greater will be its stability. तो स्टेबिलिटी बढ़ाने का केवल एक ही तरीका हमारे पास होता है कि कार्बोकटाइन जो भी हमारे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े रहने चाहिए, और जितने ज्यादा जुड़े रहेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. ये अभी हमारा प्राइमरी का ही केस था. सारे प्राइमरी कार्बोकटाइन थे, और प्राइमरी कार्बोकटाइन में भी इनमें क्या था, कार्बन लेंथ बढ़ रही थी. लेकिन अब हम दूसरे केस पढ़ते हैं, और इसमें कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट का केस भी आता है, जो वैसे तो सीबीएसई सिलेबस में ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो प्रॉब्लम इसमें दे दी जाती है और नीट में इससे क्वेश्चन बनता है. देखो बेटे, दूसरा केस देखते हैं. मैंने माना मेरे पास है सुपर प्राइमरी यानी CH3 पॉजिटिव, और मैंने माना सी मेरे पास है CH3 CH2 पॉजिटिव जो कि प्राइमरी है. बच्चों अगर आप आंसर निकाल पाएंगे तो आप मुझे दे सकते हैं. मैंने माना अगला कार्बोकटाइन मेरे पास डेवलप हुआ CH3 CH पॉजिटिव CH3, और एक मेरे पास कार्बोकटाइन डेवलप हुआ ये इसी वजह से. ठीक है, तो एज आई नो कि इसमें जो भी कार्बोकटाइन, जो भी जिस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है सभी में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें कोई डाउट नहीं है. देखो आप, वरना 2 2 4 तो 6, इसमें भी बेटे 4 हाइड्रोजन से और एक यहाँ से 6, इसमें 2 4 और एक 2 हाइड्रोजन से 6 और 3 दूनी 6, सब में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सारे अनस्टेबल है राइट नाउ. लेकिन फिर भी इनमें कई खास तरह की स्टेबिलिटी डेवलप होगी, वो किससे आएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से. अब आप इसको अगर वैसे भी चेक करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये CH3 यानी जितने एल्काइल ग्रुप है सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं. इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. इसमें बेटा 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, मतलब हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और नाइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ये और ध्यान रखना, यानी हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर टू कार्बन होती है. बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होती, लेकिन अंतर बहुत कम है जिससे पोलैरिटी डेवलप नहीं होती. क्योंकि पोलैरिटी डेवलप होने के लिए अंतर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में. तो इसलिए बेटे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा E, देन क्या हो जाएगा D, देन क्या हो जाएगा C एंड देन क्या हो जाएगा B. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा E, D, C और B. इज इट क्लियर? चलो अगला केस देखते हैं बेटे. अगर मैंने कहा मेरे पास है CH3 CH, यहां पे Cl लग गया और इस पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया A. इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3. ठीक है, अब मैंने माना B मेरे पास बन रहा है CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया Cl. ये मेरे पास 2 कार्बोकटाइन बन रहे हैं. तो बताओ बेटे इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सर ए ज्यादा स्टेबल होगा. यस सर. सर ए ज्यादा स्टेबल होगा. स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने का बहुत आसान तरीका है. देखो बेटे, ये जो क्लोरीन उसी कार्बन से अटैच है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी. अब क्लोरीन के नेचर में तो इलेक्ट्रॉन खींचना है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ये उसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. ये ठीक इसी तरीके से होगा कि अगर तुम भिखारी के कटोरे में से चिल्लर लेके भागने लगे. अब भिखारी के कटोरे में से चिल्लर लेके भागने का मतलब है क्या भिखारी आपको अलाउ करेगा? नहीं देगा ना. इट मींस क्लोरीन जो अभी जुड़ा हुआ है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद अपने आप इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता. यानी 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एक साथ हो गए हैं तो दोनों में से कोई किसी को आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देगा. लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है लेकिन थोड़ा दूर है. ठीक है, लेकिन थोड़ा क्या है, दूर है. इसका मतलब इसका इंपैक्ट यहाँ पे थोड़ा निकल पाएगा, इसका इंपैक्ट यहाँ पे निकल पाएगा, हालांकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा. यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना कार्बोकटाइन के पास जुड़ेगा उतनी स्टेबिलिटी घटाएगा और जितना दूर होगा उतना कम इंपैक्ट डालेगा. घटाएंगे दोनों, लेकिन जितना दूर होता चला जाएगा इंपैक्ट उतना कम हो जाएगा. जैसे बीरबल की खिचड़ी बन रही थी, आग जितनी दूर लगेगी खिचड़ी उतनी देर में बनेगी. थोड़ी खिचड़ी बनेगी नहीं, उसमें साल भर में जाके बनेगी. यानी इंपैक्ट क्रिएट तो होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा वो एक अलग की बात है. इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक कोई डाउट है बेटे? तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर इज
ए इज मोर स्टेबल देन बी। बच्चों छोटा सा लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है बस, कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं करती है, बिल्कुल उतना ही अपोजिट। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास लगे रहेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पास लगे रहेंगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है जैसे इनमें हो रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितना दूर लगेगा, कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जनरल सा लॉजिक हमें लगा के चलना है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ और केस में। मैं आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट समझाता हूं, ज्यादा बड़ा मैं नहीं समझा रहा हूं अभी, बोर्ड लेवल पर जो आपको काम आ जाए रीअरेंजमेंट का केस समझा देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, मैंने माना कि हमारे पास 3 कार्बन का कोई कार्बोकैटायन बनता है, तो 3 कार्बन का कार्बोकैटायन मैंने माना एक मेरे पास ये बन गया किसी केस में, और एक इसी का मैं CH3 CH पॉजिटिव एंड देन CH। ठीक है, CH3 CH पॉजिटिव एंड देन CH3। ठीक है, अगर आप तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो दो सेम मिलेगा, माफ करना दोनों का, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन 3 तो 5 और 2 7, सिमिलरली 3 4 और 3 7, C3H7 इसका बनना है जनरल, यानी C3H7 ये है, C3H7 ये है, बट इन दोनों में अंतर है बेटे, बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या है? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है बच्चा, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी। ठीक है, अब क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, यानी यदि आप कहीं पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज तो दोनों पे है, प्रोडक्ट यदि कहीं पे बना रहे हैं तो किसके थ्रू ज्यादा स्टेबल बनेगा बेटा? सेकंड वाले के थ्रू। किसके थ्रू ज्यादा स्टेबल बनेगा? सेकेंड। सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन द सेकंड फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, कैसे रीअरेंजमेंट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इसका हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट के केस आएंगे, और दोनों ही तरह के रिएक्शन आपके सिलेबस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, उनकी भी मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। अगर एक आपने एक बार कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी नहीं। ठीक है, देखो जरा केस देखो, देखो बेटे मैंने माना कि कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन अब आगे होगी, जैसे माना CH3 CH2 CH2 Cl, और ऐसा भी नहीं है आपने ऐसी रिएक्शन करी नहीं है 11th में कर दिया। अगर इसकी रिएक्शन मैंने माना एक्वस NaOH के साथ होगी, ठीक है, एक्वस NaOH के साथ हो रही है, तो एक्वस NaOH के साथ में होने पर क्या होगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाएगा यहाँ से, ठीक, और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटे? ये क्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एक्सपेक्टेड बिहेवियर इनमें बहुत नॉर्मल है, जो 9th 10th में भी होता था, जब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, इधर पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, एक दूसरे को लेके एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे के लेके भाग दो, उसको भी लेके भाग लेगा, उसको भी लेके भाग लेगा, ठीक है, दे दे भाग। अब क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है हमारा? ये प्रोडक्ट है हमारा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। मैं कुछ देर के लिए इसे रोक दूंगा, मैंने ये माना कि CH3 CH2 पॉजिटिव बन गया, एक्वस NaOH को 2 मिनट के लिए होल्ड करो, ये पॉजिटिव बन गया। अब इस पॉजिटिव में जो कार्बोकैटायन बना है, ये कैसा बना बेटे? प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसा होता है? लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें संभावना है 2 डिग्री बनने की, जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां पर रीअरेंजमेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर या इन ऑर्डर टू मेक स्टेबल कार्बोकैटायन, 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन, यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यानी ये जो पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी? CH3 को तो मैं ऐसे लिख देता हूं, CH2 ऐसे लिख देते हैं, और ये वाले CH2 ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये वाला हाइड्रोजन जाके लग जाएगा इस वाले का, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसे कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है बेटे, शिफ्ट होने के बाद में क्या कंडीशन आएगी बच्चा? देखो H C H H C
H C H H। इसके पॉजिटिव चार्ज पे इसका वाला हाइड्रोजन चला गया, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी बेटे। देखो यहाँ पे हो गई ना वही वाले 3 बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज किस पर जाएगा? 2 डिग्री कैसा बन गया बेटे? मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल। हालांकि तुम बोर्ड लेवल पर तो ये भी लिखा के आ सकते थे, यही से बना सकते थे, बट अगर आप ऐसा भी कर दोगे तो और बढ़िया रहेगा आपको, ठीक है। अब मोर स्टेबल ये बन गया, यानी कार्बोकटायन ये वाला ना बन के ये वाला ज्यादा स्टेबल बना। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल बना है, तो जो ऊपर वाला OH नेगेटिव है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और बुक में अंदर नहीं दे रखा, बुक में अंदर कोई केस दे नहीं रखा, तो बच्चा कर नहीं पाता, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव है ये इस वाले से जुड़ जाएगा आराम से, जो होल्ड पे था अनु अब तो शुरू हो हमारा रीअरेंजमेंट हो गया। भाई ये ठीक इसी तरह की कहानी है, जैसे हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, हमें पता, हमें फोन आ गया कि मेहमान आ गए, इलेक्ट्रिक स्टेशन पर उतर गए, हम तुरंत अपने घर के बेड की चादर वादर बदलना शुरू करते हैं, है ना। यानी कि ये हमारी पहले की तैयारी है मेहमान के आने से पहले की। एक्चुअली ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है जब नए मेहमान आते हैं और खास तौर से देखने वाले आ रहे हैं, बात करें भाई साहब लौंडा नहाने का तैयार एकदम बिल्कुल सीधी मांग मेरे जैसे पिच के मांग निकाली, ठीक है ना। तो बेटे मोर स्टेबल से आके मतलब हम अपने आप को स्टेबिलिटी में कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं आई, मेहमान से करें आइए, मेहमान लेके आए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आके चार्ज होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन गए? CH3 CH CH3 और OH। एक तो इसका प्रोडक्ट ये बन जाएगा और एक प्राइमरी बन सकता है, क्या बन जाएगा बेटे? CH3 CH2 CH2 OH। मैं चाहता हूं कि आप रिएक्शन सीखें ना कि सर फर्स्ट वाला मेजर है ना, अब मेजर ये बनेगा तो मोर स्टेबल का बेटे, ये वाला मेजर बनेगा और ये माइनर। रीजन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? रीअरेंजमेंट का केस एक तो ये था, कब बनेगा रीअरेंजमेंट? जब लेस स्टेबल के बराबर में मोर स्टेबल हो, यानी प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा है उसके बराबर में एक और कार्बन 2 डिग्री बना देगा, या 3 डिग्री का केस बनेगा तो 3 डिग्री भी बना देगा। 3 डिग्री का केस समझाता हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी न्यूमेरिकल लिखा है, और ये नीट में भी आया था बेटे, 2015 में भी आया था, 2005 में भी आया था, 2 बार आया। नीट एग्जाम को निकालना बहुत आसान है, बस आपको एनसीईआरटी के 9 to 9 वो पता हो जो जरूरी है, वो पता हो जो जरूरी है। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं कि मानो मेरे घर में सब्जी लेके आए, जब माना मेहमान आए केले लेके आए, जब मैं खरीद कर आया केले, ठीक है, अब मैं जो जिद करूं मैं तो छिलके के केले खाऊंगा, पैसे तो छिलके के दिए हैं, फायदा तो कुछ नहीं है, या हमारे घर में करेले आने लगे तो माता हमसे छिलके के साथ ही बना ले, हम तो उतारे ही ना, हमने निकाले केले पीले, हम जब मुर्गा खा लिया तो केले की क्या बात है, ऐसा तो नहीं करते हम रियल लाइफ में, जबकि कर सकते हैं, कुछ सब्जियों को कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉपर बनने के लिए किसी भी स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी जरूरी है, टीचर बनने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है वास्तव में, लेकिन जब आप एक टॉपर की रेंज में तो आपको अपना सिलेबस का दायरा पता होना चाहिए कि मेरे ये एंटायर सिलेबस है, मुझे ये तो कवर अप करना, छिलके नहीं खाने हैं। किताबों में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई होती है जो आपकी नॉलेज बेस्ड होती है, बट आपको उस समय के लिए जरूरी नहीं है, सिंस आपको फोकस करना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट स्टडी करी जा सकती है, और स्मार्ट स्टडी से कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ो और तभी नोट्स बनाए जाते हैं। जब आपके नोट्स अच्छे से कंटेंट तैयार हो जाए आपके पास समय, तब आप एनसीईआरटी लाइन में जा सकते हैं, वहां पे वर्ड मीनिंग ना ढूंढे, बहुत सारे करें वर्ड मीनिंग तो उनकी जरूरत ना होती। ठीक है भाई बच्चों, तो चले आगे, चले आगे समझते हैं। बेटे केस है बड़ा आसान सा, वैसे तब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें रिएरेंजमेंट बन जाना चाहिए। मैंने माना कि मुझसे ये केस कहा जाता है, मुझसे कहते हैं CH3 CH2 Cl बेटे वापस एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कर दो, पोलैरिटी तो डेवलप करेगा इसके। तो एक्सपेक्टेड क्या था प्रोडक्ट? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये कि क्लोरीन हटे OH इसकी जगह आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। लेकिन मैं अगर 2 मिनट के लिए इसे होल्ड पर डाल दूं कि अगर इसके साथ खेल खेलना शुरू करूं तो क्या खेल सकता हूं इसके साथ? इसने कहा जी क्लोरीन तो अपना जोर लगाएगा, समूह से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींचेगा, जब क्लोरीन अपने ओर को इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? जो मेरे ऑनलाइन वीडियो में बच्चे हैं? नो सर, नो देखो सर। बेटे तो क्या बन जाएगा? CH3 C से CH3 और ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है बच्चा, Cl नेगेटिव निकल गया, यू इंतजार में Na पॉजिटिव कब मिलेगा, मिला सच। तो बेटे ये पॉजिटिव चार्ज है, और अब ये कैसा बन रहा है? ये प्राइमरी कार्बोकटायन बन रहा है ना, बोलो हाँ है ना? यस सर, इस प्राइमरी कार्बोकटायन का जस्ट पड़ोसी देख लो कितना डिग्री में? 4 डिग्री में। कितना है? 4 डिग्री है ना, तो काफी स्टेबल बन सकता है यहाँ से, तो
इसलिए बेटे यहाँ पे जो केस बनेगा वो बनेगा, अब देखो हाइड्रोजन तो इससे जुड़ा हुआ नहीं कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो पूरा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। कॉन्सेप्ट तरीका सेम है शिफ्ट होने का, जो पूरा बॉन्ड को उठा के अपने बाहर देने को जाके सच, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, क्यों शिफ्ट हुआ, इन ऑर्डर टू स्टेबिलिटी। तो क्या बनेगा बच्चा, ध्यान से देखेगा, CH3 C से CH3 से CH2, इस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो अपना बारदाना उठा के जाके किससे चिपका, CH2 से। तो मैं आगे दिखा दूं चाहे नीचे दिखा दूं, तुम्हारी जुड़ना तो CH2। कैसा बन गया बेटे कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, कैसा है, मोर स्टेबल। यानी अब ये जो इंतजार करने वाला OH नेगेटिव आयन है वो इस पे जुड़ेगा, इस पे ज्यादा बेटा जुड़ेगा, है ना बेटे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 C से CH3 से OH और से CH2, यानी ये वाले तो प्रोडक्ट बनेगा ये स्टेबल और मेजर। मैं ये मना नहीं कर रहा कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता, बन तो ये भी सकता है, लेकिन ये कैसा बनेगा बेटे, बहुत कम, लेस स्टेबल। क्या आप मेरी बात समझ पाए, शिफ्ट के केस समझ में आ रहे हैं ना। जब बराबर वाला ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता हो तो पॉजिटिव चार्ज अपने को उठा के बराबर में और उससे जुड़ने वाला पूरा एक बॉन्ड के साथ जो जुड़ा हुआ होगा वो हो जाएगा, इथाइल ग्रुप होगा, इथाइल इथाइल शिफ्ट तो खैर नहीं होता, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके भी अलग अलग केस है, 1 2 शिफ्ट 1 3 शिफ्ट, पर इतनी ज्यादा बारीकी में तो मैं आगे बात समझ में आपको। एक और केस समझाता हूँ बेटे आपको, ये तो हमारे एलिफेटिक के अंदर शिफ्टिंग। अब हम आते हैं एरोमेटिक के अंदर शिफ्टिंग, और अब बनने के केस कार्बोकेटाइन के लिए, ठीक है। जीओसी पे मेहनत करो 1 महीने 2 महीने 10 महीने, जिस दिन जीओसी आपको आ गई ढंग से उस दिन आप नीट तक के रिएक्शन को उठा कर करें। रिएक्शन इंटरमीडिएट है एक तरीके से, इंटरमीडिएट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा तगड़ा लॉजिक नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में आ गई ना, फिर अगर ना आ रहा तो तुम 12वीं के फिर ये मान लो, फिर मोदी सरकार से मांगो, है ना। 10वीं पास हो गए 12वीं हो गए, तुम्हारे साथ भी इंसाफ होएगा, वैसा ऐसा हो सकता है अगर कोरोना आ गया तो, है ना। अब बेकार है वैसा, सही बताऊं मैं, बात वही आ रही है हमारे देश का, हमने हमारे किस बेस पे लेंगे, भाई हमारे देश का युवा के बारे में जो बात की जा रही है, वैसे मैं तुम्हारी जगह मैं होता तो कुछ तो मैं भी होता जो बात, लेकिन अब क्योंकि मेरी बात ना तो मैं तुम पर तो डाल ही सकूं बात। हमारे देश का युवा PUBG बैन होने पर रो रहा है ना, और एग्जाम कैंसिल होने पर खुश हुआ, भाई तुम तो पकौड़े तलने को तैयार, फिर तुझे कोई इंजीनियर तो बनाने का ना, सीधी बात है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बेटे, अगर हम बात करें साइक्लो कंपाउंड की, ये भी एल्केन ही है, ये भी क्या है बेटे, एल्केन ही है, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, यदि कोई डेरिवेटिव ना हो, साइड ना हो, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सा बन गया, बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है अंदर, उसकी बात स्टार्ट कर रहा हूं। तो 60 डिग्री पे या 60 से थोड़ा ज्यादा पे इनके अंदर एक नाम होता है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन इज ऑल अबाउट कि ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन दोनों आपस में इतने पास है कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब ये अनस्टेबल है, मतलब ये क्या है बेटे, अनस्टेबल, यानी साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होता है, मौका मिलने पर स्टेबिलिटी की तरफ तुरंत जाता है। जैसे अगर बच्चों मैं आपसे कह दूं कि आपके पास ये CH2Cl नाम का कोई है कंपाउंड, ठीक, आप इसकी रिएक्शन एक्वस एनोमर से करा दो, तो पहला जो मेरे दिमाग में बात जाएगी वो यही जाएगी कि Cl ने कर दी पोलैरिटी क्रिएट, यू खींच के लेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया, N में पॉजिटिव OH पर नेगेटिव और नंबर जाके एक दूसरे को एक्सचेंज कर गया, ऐसा मुझे लगेगा। लेकिन फिर कर दो, होल्ड कब होगा, होल्ड जब होगा जब रियलिटी केस, ठीक है। देखो बेटे अगर मैं इसकी थोड़ी देर के लिए देख लूं, कभी मैं पहले पोलैरिटी पे बात करूं इसकी, तो ये जो CH2 पॉजिटिव है ये यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH2 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब क्योंकि 60 डिग्री पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो रहा एंगल स्ट्रेन, तो अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए ये वाला बॉन्ड इसका जाता है 2, ठीक है। भैया बॉन्ड ही तो है, इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, और यू वाला बॉन्ड जाके इस कार्बन के साथ जुड़ जाए, नहीं है बात बेटे, यहाँ पे और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, हर जगह एंगल स्ट्रेन है इसका, तो कहीं एक बॉन्ड टूट के ये वाला बॉन्ड गया टूट, इलेक्ट्रॉन टूट गए, इस पे आगे एक पे आगे पॉजिटिव चार्ज, एक पे आगे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को लेकर अपने पहुंच गए पॉजिटिव चार्ज के पास, यानी कंडीशन बन गई है CH2 पॉजिटिव वाला ये होगा, ये इसका एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन,
ठीक है, ये 3 कार्बन के साथ में ऐसे। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई मैंने यहाँ से खोला है, यहाँ से ऐसे, तो जब ये जाके इसके अंदर जुड़ जाएगा तो चौथा कार्बन डेवलप हो जाएगा इसके अंदर या नहीं, है ना? इसके अंदर ये चौथा कार्बन आया नहीं आया? तो ये कैसे आएगा जरा मैं इसको दिखाता हूँ आपको, तो मिटा देता हूँ जरा इसे। देखो साइक्लोप्रोपेन बना देता हूँ, ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो ये यहां से टूट के इस कार्बन पे जाकर, तो इसके अंदर ऑलरेडी 3 कार्बन है, एक कार्बन ऊपर का, तो कितने कार्बन का बन गया? यानी ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें, है ना? आगे बेटे देखो 1 2 और 3, ये आ गया CH2। इस पर कैसे चार्ज है? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म नहीं होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन आके जुड़ जाएगा? OH नेगेटिव, तो यानी आपको मिल जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब तुम क्या करते, इसके ऊपर ही CH2 लगा। आई बात समझ में बेटे? अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना, पहले से कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, तो कुछ कम हो गया एंगल स्ट्रेन, लेकिन साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों में एंगल स्ट्रेन रहता है। यानी यदि केस ये ऐसे ना होके ऐसे होता, अगर इस पे CH2Cl लग रहा होता, फिर वापस एक्टोसेमियोस की कहानी होती, तो फिर इसमें रीअरेंजमेंट आता, फिर रीअरेंजमेंट आता, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के अंदर जाएगा, पेंटेन हेक्सेन के अंदर नहीं आता, उनके अंदर एंगल इतना ज्यादा हो जाता है कि स्ट्रेन कम हो जाता है। ठीक है बेटे? तो इसमें भी वापस ये होगा, यहाँ पे ये Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड को तोड़ गए इस कार्बन के साथ, यानी कि देखो ये ऐसे है, ऐसे कंडीशन है ना बेटे, तो ये जाकर जुड़ गया इससे, जुड़ गया इस पर है पॉजिटिव, नहीं है बस आ गई ना? ये 5 कार्बन का बन गया होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये वाला जो ऐसे जा रहा है ऊपर को, ये इसका वाला से, ये नीचे से इधर को जाकर मिलेगा, क्योंकि ये इससे जा रहा है। ठीक है बच्चे? तो 5 कार्बन का ये खुद को करेगा रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट करने पर 5 कार्बन का ये ऐसे आई बात समझ में? नहीं तो एंगल पहले से पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो बेटे OH नेगेटिव आके क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन। तो जो मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है आपको रीअरेंजमेंट सिखाने की, अब मैं सारे को एक साथ सिखाता हूँ, सारे एग्जांपल एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए दोबारा से कि मैंने क्या बताया। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट की कहानी कहाँ पे होती है? जहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना हो और उसी के ठीक बराबर में या तो 2 डिग्री कार्बन लगा हुआ हो या 3 डिग्री कार्बन, या साइक्लोप्रोपेन हो या साइक्लोब्यूटेन हो, उनके अंदर एंगल स्ट्रेन की वजह से मिथाइलिन या हाइड्रोजन शिफ्ट होने से क्या होता है? वो अपने आप को स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। जैसे केस नंबर, अगर माना मेरे पास CH3 CH2 CH2Cl होता, तो इसमें से कितने कार्बोकेटाइन बनते बच्चा? 2, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, और दूसरा हाइड्राइड शिफ्ट करके बना हुआ होता CH3 CH पॉजिटिव एंड CH। ठीक है, इन दोनों में से देखो कभी कभी हमसे कहता है प्रोडक्ट 2 बनते हैं, तो ऐसे तो बनते हैं बेटे, ये वाला क्या बनेगा? क्योंकि ये लेस स्टेबल वाला है ये माइनर, और ये मोर स्टेबल वाला ये बनेगा मिक्स। क्लियर होती है बात? ये किसका केस है? हाइड्राइड शिफ्ट का, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा केस देखते हैं बेटे। मैंने माना मेरे पास है CH3 C से CH3 और ये क्या था? CH2Cl। यहाँ पे मिथाइल हो गए, 2 कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है। CH3 का होल सराइज C CH2 पॉजिटिव, सही है? अगला वाला क्या बन सकता है बेटे? CH3 C से CH3 से CH2, ये वाला CH2 यहाँ वाला शिफ्ट हो गया, यहाँ के लिए क्या बन गया? तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये वाला 3 डिग्री है, डेफिनेटली ये वाला मेजर बनेगा, ये। तीसरा केस, अगर माना हमारे पास ये आता CH2Cl, तो इसमें 2 चांसेस होते हैं वापस कोई, CH2 पॉजिटिव या एंगल स्ट्रेन से CH2 या अपने अंदर मिला दे। ठीक है, चौथा केस मैंने आपको पढ़ाया, अगर ब्यूटेन पे ऐसा लगा हुआ है CH2Cl, तो यहाँ भी 2 संभावना बनेगी, CH2 पॉजिटिव ऑन ब्यूटेन लग जाए। हाँ, मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बन जाएगा, या ये CH2 को अपने अंदर लेकर बजा रहा है साइक्लोपेंटेन। ये वाले केस स्टेबल, जिनमें कार्बन पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन। क्लियर होती है बात बच्चा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
कर पाएंगे हम? Yes. तो बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। मैं आपसे कहूंगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो आप हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट करके देख सकते हैं कि कितने पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है। जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए इलेक्ट्रॉन सॉरी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस भी मैटर करती है, कार्बोकैटायन से जितना दूर लगा हुआ होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी।